पाया जाता है। एक रिपोर्ट के जरिए हालात क्या है समझते हैं, फिर आता हूं मैं आपके पास। आया रमजान, पाक आवाम परेशान, खाने के पड़े लाले, आटा चावल सब्जियों को तरसे, महंगाई की मार, पाक जनता लाचार, खाली है खजाना, महंगा हुआ खाना। रमजान का महीना शुरू हो चुका है। इस पाक महीने में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रोजा रखते हैं, शाम को इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी में तरह तरह के पकवान खाए जाते हैं। भारत समेत कई मुस्लिम देशों में बड़ी धूमधाम के साथ इफ्तारी की जाती है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए इस साल इफ्तारी बहुत महंगी पड़ रही है। दरअसल इस मुल्क में आटा, चावल और मीट जैसे जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं यहाँ राशन की भी काफी कमी हो गई है। पाकिस्तान में रमजान से एक दिन पहले फल, सब्जी और मीट की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि महंगाई के कारण ये जरूरी चीजें आम जनता की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि 3 दिन पहले की तुलना में कीमतों में काफी अंतर आया है। लाहौर में सेब, केला, टमाटर और लहसुन कई गुना अधिक दामों में बेचे जा रहे हैं। लाहौर में सेब 335 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। रावलपिंडी में सेब 320 रुपए प्रति किलो है। सुक्कुर में अंडों के दाम 200 से बढ़कर 290 रुपए हो गए हैं। मीट भी 670 रुपए प्रति किलो से सीधा 760 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। महंगाई को लेकर गुस्साई जनता का कहना है कि पाकिस्तान में रमजान से पहले महंगाई बढ़ना आम बात हो गई है। वहीं लाहौर की बात करें तो यहाँ रमजान से पहले राशन की दुकान में आटा, चावल, घी, दालें और बेसन की काफी कमी हो गई है। इसके चलते मिडिल क्लास लोगों में चिंता बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से स्थिति बेहद खराब है। यहाँ ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, लेकिन राशन की अलमारियां खाली रहती हैं। अब रमजान के पाक महीने में पाकिस्तानी अवाम का इस कदर परेशान होना पाकिस्तान सरकार के लिए भले ही आम हो, लेकिन शहबाज सरकार को फर्क पड़ता है, लगता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हुसैन जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हैं। हुसैन साहब, आकाश जी के सवाल का जवाब। जी, मैंने उनका सारा जो है जवाब सुना है, और मैं आपको यही कहूंगा, देखें, अगर आप मेरी बात उस टाइम कंप्लीट होने देते तो मेरी आखिरी लाइन यही थी कि रमजान के जो पहले 10-12 दिन होते हैं, इस तरह की जो आर्टिफिशियल किस्म की महंगाई है, प्राइस हाइक है, ये हमेशा सामने आता है और उसके बाद इसका जोर टूट जाता है। ऐसा नहीं होता कि जो सारा हमारा महीना वो आपको यही प्राइस उसमें मिलेगी। और एक और बात बहुत अहम होती है, आपने चूंकि स्पेसिफिकली अपनी रिपोर्ट में लाहौर की बात की है, मैं भी लाहौर शहर से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं आपको इतना बताऊं कि लाहौर का यह मतलब नहीं कि गोश्त का रेट जो आपने बताया वो लाहौर की हर जगह पे ऐसा होगा, फ्रूट का जो रेट आपने बताया वो लाहौर की हर जगह पे ऐसा होगा, बेसन का जो रेट आपने बताया वो लाहौर की हर जगह पे ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। तो शहर में कई ऐसी जगह होती है, और आई एम श्योर ऐसा बॉम्बे में भी होता होगा, दिल्ली में भी होता होगा, कि अक्सर लोगों को पता होता है कि आपको सस्ती अच्छी चीज कौन से पॉइंट से मिल सकती है। तो उसको आप पूरे शहर की एक उसकी पिक्चर बना के ना करें पेश के हर जगह लाहौर में रेट यही है, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी आप बात बता दीजिए, आप बता दीजिए, चलिए रेट आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए आज। सर, मैं आपसे इतना कहूंगा कि रेट वो तो नहीं, अगर आप मुझसे पूछे ईमानदारी से, हाँ, कि 2 दिन पहले के जो रेट थे ना, वो रेट तो नहीं है। चाहे आप उसमें केले का रेट ले लें, आप उसमें माल्टे का ले लें, हाँ आप बताइए। उसमें बेसन और का, और आपने कहा कि लेकिन किसी एक जगह, तो भाई साहब यहाँ मैं मानता हूं मैं कि उसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ, मंडी में जरूर थोक भाव में मिलते हैं, बाकी खुदरा भाव लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं। आकाश जी। जी 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 जी, हुसैन साहब को ये बता दूं, अगर एक शहर में एक जगह चीज सस्ती मिल रही है तो एक दूसरी जगह महंगी मिल रही है, तो इकोनॉमिक्स का बेसिक लॉ, इक्वलाइजेशन अपने आप हो जाती है, क्योंकि कस्टमर वहां से वहां चला जाता है। कस्टमर वहां 10 रुपए की बस की टिकट खर्च करके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर चला जाता है, तो शहर के अंदर तो भाव इक्वलाइज हो ही जाते हैं, क्योंकि वहां का कस्टमर वहां चला जाएगा, तो वो कोई भी दुकानदार लॉस में नहीं जाएगा। तो अगर हुसैन साहब ये कहना चाहते हैं कि शहर के अलग अलग इलाकों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है रेट में, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे लाहौर हो, चाहे लंदन हो, कहीं भी वो परसिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कस्टमर वहां जाना शुरू कर देगा। कस्टमर के पास 2 व्हीलर भी है, गाड़ी भी है, बस भी चलती है, तो वो 10 रुपए 20 रुपए का फ्यूल या टिकट लेके वहां चला जाएगा। तो इसलिए वो इक्वलाइजेशन तो प्राइसेस का मार्केट फोर्सेस कर देती हैं। अब हालात ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस लेवल पे पहुंची हुई है, सैन साहब भी जानते होंगे, चाइना जिसके बेस पे आपने सी पैक बनाया था, क्या आज आप नहीं जानते कि वो सी पैक
ऑलमोस्ट बर्बाद हुआ पड़ा है और चाइना ने किस तरीके से पाकिस्तान को लूटा है। अब ये इकोनॉमी इतनी बुरी तरह डाउन गई है, इसीलिए आपके यहाँ अपनी प्रोडक्शन नहीं है, इंपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर कोई आता नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग अपने हुक्मरानों से ऐसा कोई सवाल पूछना चाहते हैं कि इतने सालों की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के बाद पाकिस्तान को लाके सवाल पूछेंगे तो गायब कर दिए जाएंगे सर। आप खुद ही बता दीजिए कितने ग्लोबल इन्वेस्टर आपके यहाँ आ रहे हैं, और आप खुद ही बता दीजिए क्या पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया हुआ, सिर्फ एक ही बात का जवाब दे दे हुसैन भाई, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? ये 130। चलिए हुसैन साहब आज खुलकर बता दीजिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है, आज खुलकर बता दीजिए बिना डरे। सर रमजान का पाक महीना तो चल रहा है, हम हमेशा खुल की बात करते हैं, चाहे रमजान हो या ना हो, उसके ऐसे कोई नहीं, बिना डरे बात कीजिए सर। देखिए जो तमाम नीतियां हैं उन नीतियों का अगर आप विरोध करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। आप नहीं, हाँ, मुझे देखिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मुझे अच्छी तरह पता है मुझे किस फोरम पे क्या बात करनी है, और जो बात भी करनी वो मैं हमेशा दिल से करता हूँ, हमें तो आज तक किसी ने नहीं रोका। चलिए हुसैन साहब, लेकिन आप इस बात को जो आकाश जी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नीतियां जो हैं, या फिर चाइना के चंगुल में आप फंसते गए, कर्ज के जाल में फंसते गए, और अब कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेने की बात हो गई, उस दलदल में इस कदर धंस चुके हैं कि अब उसकी कीमत आम आवाम को चुकानी पड़ती है। अच्छा देखिए, मैं वही कहूंगा, अगर आप मुझे बात करने देंगे तो मैं उनकी बात का भी दूंगा जवाब। मैं आपको सिंपल बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं, और मैंने आपके मतलब आपका जो मीडिया उसमें कई शोज में मैंने ये बात कही है, इसमें कोई शक नहीं कि 2022 से हमारी इकोनॉमी जो है वो दबाव का शिकार रही है। अब अगर मैं ये कहूँ नहीं यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही थी, तो ऐसा तो नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज हम जब 2025 के अंदर हैं, जो 3 साल का अरसा गुजरा है जिसमें बहुत बेल्ट टाइट करनी पड़ी है, तो आज हालात काफी हद तक बेहतर हो रहे हैं। और उसमें मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो महंगाई की शरह थी वो 38% थी, आज वो 4% है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो 2 साल पहले 10% था, आज वो 5% है। तो ये आपका क्या ख्याल है कि ये रातों रात तो सब कुछ ठीक नहीं होता है, इसके लिए मेहनत लगती है, और शहबाज हुकूमत ने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, और चीजें फिर आहिस्ते से ठीक होती है ना। अगर आपकी एक खराबी जा रही है, आप उसको कहें कि हमारे पास एक मैजिक स्टिक और वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, और चीजें आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा बेहतर हो रही है। हमारा रियल स्टेट सेक्टर अब दोबारा उठना शुरू हो गया, और बहुत जल्द आप सुनेंगे कि उसके लिए एक बहुत ही मेगा किस्म के पैकेज का ऐलान भी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। और एक और बात जो आपने अपने इंट्रो में की, मैं उसको भी यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। आपने कहा कि हमारे लोग बाहर जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो साहब ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बेसरोपा किस्म की बात है। जो लोग यहाँ से पैसे भर के बाहर जाते हैं, चाहे वो यूरोप जाए चाहे वो गल्फ में जाए, वो मेहनत करने जाते हैं अपने खून पसीने की अच्छा, कमाई क्या करते सऊदी ने फटकार नहीं लगाई? ये तो खबर है, सऊदी ने नहीं कहा कि साहब आपके यहाँ से भिखारी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखें, ये मैंने आपसे सुना है, उमरा वीजा का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसे पॉइंट आउट नहीं किया सऊदी अरब ने? अच्छा सुन तो लें सर, आप सुन तो लें। अगर सऊदी हमसे इतना तंग है, आज भी हमारे पास सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो अभी आई है और आगे आने वाली है वो सऊदीया यूएई से आ रही है। सर इन्वेस्टमेंट नहीं, उसे 10 बिलियन डॉलर लोन कहेंगे। सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक और बात, अभी मैं ये सर को भी सुन रहा था, उन्होंने सी पैक के हवाले से बात की, तो आई थिंक वो मुझे समझ में आता है कि इंडिया हमेशा इनको लेके जब भी चाइना का जिक्र आता है ना, तो वो आपके लिए काफी तकलीफ दे होता है। तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। एयरपोर्ट चालू हो गया, मुझे बता दीजिए हुसैन साहब, एयरपोर्ट चालू हो गया आपका? जवाब दे दूं? हाँ जल्दी से आकाश जी, जल्दी से, वक्त कम है। हाँ हुसैन साहब, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in का मानना है कि सी पैक में चाइना ने आपसे ग्लोबल मुकाबले में बहुत बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज किया। आपको बता दूं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 3.82%। ग्लोबली किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आपने इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट सुना है? चाइना ने क्या आपको ऑब्सोलीट पावर जनरेशन मशीनरी बेची है। आकाश जी वक्त कम है, हुसैन साहब वक्त कम है, लेकिन मुझे लगता है हुसैन साहब बेहतर जानते हैं, वो समझते हैं, वो दिल ही दिल में समझते हैं, इन बातों को मानते भी होंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर सच बोलेंगे तो मैं हुसैन साहब की खैरियत चाहता हूं, और हुसैन साहब ऐसे ही मुस्कुराते रहें। ज़्यादा खुलकर बोलेंगे तो पता चला गायब कर दिए जाएंगे, तो ये भी स्थिति हमने देखा कई यूट्यूबर्स के साथ। हुसैन साहब की खैरियत हम चाहते हैं, और बहुत बहुत मुबारक आपको एक बार फिर से रमज़ान का पाक महीना का बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। आकाश जी बहुत शुक्रिया आपका भी। पाकिस्तान अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार है, और हालात
अगर महंगाई को लेकर या बेरोजगारी को लेकर वहां पर बनी है तो उसकी वजह है वहां पर मैकेनिज्म का नहीं होना। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।